खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। बंधक बनाए गए गुजरात के 3 व्यापारियों को जंगल में बने गोदाम से करवाया मुक्त। तिजारा पुलिस ने की कार्रवाई। स्क्रैप बेचने के बहाने बदमाशों ने बुलाकर बंधक बना मांगी थी फिरौती। सर्दी के दिनों में भी शहर में रोजाना 200 लाख लीटर पानी की बनी कमी। वहीं ईस्टर्न कैनाल पर MOU के बाद जलदाय विभाग ने DPR की कवायद की आरंभ। जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर जयपुर से आई टीम ने लगाई लताड़। समय पर नहीं पहुंचे करीब 30% चिकित्सा कर्मी तो भड़के अफसर। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि पर किया याद। कांग्रेस के सुभाष चौक कार्यालय पर हुई गोष्ठी। वहीं महात्मा गांधी प्रेरकों की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ शहीद स्मारक पर हुआ धरना। और अब खबरें विस्तार से। तिजारा में बदमाशों ने गुजरात के 3 स्क्रैप व्यापारियों को बंधक बना लिया। हालांकि इन्हें तिजारा पुलिस ने मुक्त करवा लिया है। जानकारी के अनुसार गुजरात के व्यापारियों को बदमाशों ने बैटरी के स्क्रैप के बहाने बुलाया था। इसके बाद इन्हें भिंडूसी के बिचपुरी गांव के जंगलों में स्थित कबाड़ गोदाम पर ले जाया गया। यहां बंधक बनाकर उनके परिजनों को फोन कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। परिजनों ने तुरंत गुजरात पुलिस को सूचना दी, जहां से तिजारा पुलिस से संपर्क साधा गया। थानाधिकारी रामशरण मीणा ने बताया कि SP सहित एडिशनल SP दिलीप सिंह सैनी के निर्देशन में DSP मुनीश कुमार द्वारा टीम गठित की गई। मोबाइल नंबरों को ट्रेस करते हुए बिचपुरी गांव के जंगलों में पुलिस ने दबिश दी और गोदाम से भावनगर निवासी व्यापारियों फिरोज, सलीम और जब्बार को मुक्त करा लिया। इसके साथ ही पुलिस ने चौपान की क्षेत्र के अफजल को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा करीब 3 से 4 बदमाश भागने में सफल हो गए। रामशरण उपनिरीक्षक IC थाना को गुजरात के भावनगर जिले की लोकल क्राइम ब्रांच से ये सूचना मिली थी कि हमारे भावनगर जिले के 3 व्यापारियों को आपके अलवर भिवाड़ी रोड पर बंधक बना रखा है, जिसकी लोकेशन आपके इलाका थाना तिजारा के भिवाड़ी में आ रही है। उक्त सूचना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी एवं वर्ताधिकारी महोदय तिजारा के निर्देशन में टीम गठित की गई एवं उनकी सूझबूझ से तीनों गुजरात के व्यापारियों को अपराधियों के चंगुल से छुड़ाया गया एवं एक अपराधी को दर्द दबोचा गया। उधर व्यापारी फिरोज कुरैशी ने बताया कि उन्हें सस्ते दाम पर स्क्रैप दिलाने के लिए तिजारा बुलाया गया था। व्यापारियों ने गुजरात से राजस्थान पुलिस का आभार जताया है। वो हमको भावनगर से फोन किया था, यहाँ से कि आप आ जाओ, आपको माल दिलवा देता हूँ, अपने भावताल से करवा देता हूँ। तब हम इधर आ गए तो उसका टिकट करा के वहाँ गाड़ी रेलवे स्टेशन खड़े रहे, आ गए, वो लेने आ गए। फिर वो तुरंत उसके गोदाम पे ले गए, उसको हम सबको अंदर पूर दिया। फिर 5 घंटे अंदर रखा। फिर ये सब वहाँ मालूम पड़ा, सब हम रिश्तेदार को कि भाई ये हटक में हुए। उस लोग ने पुलिस से बात किया और पुलिस, वहाँ की पुलिस तो सीधे राजस्थान पुलिस से बात किया सिक टैग करके, और ये राजस्थान पुलिस तुरंत हमको बचा लिया। उसका धन्यवाद देता हूँ। मांग तो सब अलग अलग कर रहे थे, 3 लाख की करते, कभी 4 लाख की करते, कभी 2 लाख की करते, सब अलग अलग 3-4 आदमी थे कि वो सब अलग अलग कर रहे थे। खाते में पैसा मंगवाओ, ये सब ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। फिर यह ठीक होके पुलिस हमारे पास आ गई और हम सबको बचा लिया। राजस्थान की पुलिस को धन्यवाद देता हूँ, उसको और एहसान मानता हूँ। सर्दी के दिनों में भी शहर वासियों को रोजाना जरूरत से 200 लाख लीटर कम पानी मिल रहा है। ऐसे में लोग ईस्टर्न कैनाल को लेकर MOU के चलते आगामी वर्षों में स्थायी समाधान की उम्मीद जता रहे हैं। साथ ही MOU के बाद स्थानीय जलदाय विभाग ने DPR बनाने जैसे काम शुरू कर दिए हैं। ERCP यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच MOU हो चुका है। इसके चलते आने वाले वर्षों में पेयजल किल्लत से निजात मिलने की संभावना है। वहीं जलदाय विभाग द्वारा भी MOU होने के बाद विभागीय स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
अधिशासी अभियंता कमल नारंग ने बताया कि अलवर शहर की पानी का डिमांड नोटिस नगर निगम से चर्चा के बाद उन्हें सौंप दिया गया है। वहीं इसकी डीपीआर बनाई जा रही है। इसकी मंजूरी के बाद आगे का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही नोनेरा डैम का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं योजना पूर्ण होने तक विभाग द्वारा जगह जगह ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में शहर में 560 लाख लीटर पानी की जरूरत है। इसके बदले में फिलहाल 360 लाख लीटर पानी उपलब्ध हो पा रहा है। गर्मियों के दिनों में पानी की डिमांड बढ़ जाती है। सीपी का एमयू हो गया। कल हम लोग डिमांड नोट जो अलवर सिटी की डिमांड है कंप्लीट नगर निगम क्षेत्र की, वो कल हम देख के आए हैं। और इसके बाद में इनका डीपीआर बनने की, डीपीआर सैंक्शन होने के बाद में नौनेरा डैम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उसके आगे का कार्य अभी वर्तमान में 560 लाख लीटर के अगेंस्ट में अपने पास 300 लाख लीटर पानी अवेलेबल है, जिससे हम पेयजल सप्लाई कर रहे हैं विभिन्न ट्यूबवेल कुछ जलाशय के माध्यम से। और कुछ नए ट्यूबवेलों के प्रस्ताव भी शीघ्र बनाए जाके भेजे जा रहे हैं। उनको भी बना दिया जाएगा। ERCP के आने से पूर्व हम अलवर के परिधि क्षेत्रों में नलकूपों का निर्माण करा के और समस्याग्रस्त स्थानों पर नलकूप लगा के पानी की उपलब्धता कर रहे हैं। और सरफेस सोर्स आने के बाद पानी की समस्या ऐसी खत्म हो जाएगी। उधर उपभोक्ताओं को समय पर पानी के बिल नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि रिटायर्ड होने के कारण अनेक कार्मिकों की कमी हो गई है। हालांकि विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित कर सुधार किया जा रहा है। उसमें हम सुधार कर रहे हैं क्योंकि लगातार स्टाफ रिटायर हो रहा है, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है, मगर उसमें आउटसोर्सिंग करके उसमें सुधार कर रहे हैं। उधर पेयजल समस्या से परेशान स्कीम नंबर 2 निवासी सचिन ने बताया कि पानी की समस्या से पूरा शहर परेशान है। सर्दी के दिनों में भी 3 दिनों में एक बार पानी मिल पा रहा है। साथ ही सप्लाई सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार मिलकर ईस्टर्न कैनाल योजना को पूरा करेंगे, जिससे स्थिति सुधर सके। अलवर शहर काफ़ी हद तक पानी की समस्या से ग्रसित है। बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है, सभी लोग परेशान हैं। हम भी काफ़ी बार जलदाय विभाग में जाके इस चीज़ की कंप्लेन कर चुके हैं। अब इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, 3-3 दिन में पानी आता है और वो भी 15 मिनट 20 मिनट। अब आगे जाके गर्मियों में ये परेशानी और भी ज़्यादा लोगों को देखने को मिलेगी। बिल्कुल फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि एमपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और हमारे अलवर क्षेत्र में तो संजय शर्मा जी मंत्री पद पर विराजित है और ERCP का MOU भी हो चुका है। काफ़ी आशा है कि पानी की समस्या से अलवर को निजात मिलेगी। भविष्य में पानी का संकट अलवर शहर को देखने को नहीं मिलेगा, यही हमारी आशा है। सर्दी के दिनों में भी पानी की सप्लाई की जो हालत है, उसे देखते हुए और अधिक संख्या में ट्यूबवेल लगाने होंगे। साथ ही ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को भी तेज गति से अमली जामा पहनाने की जरूरत है, क्योंकि पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। हरीश सैनी, ATL न्यूज, अलवर। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में मंगलवार को जब जयपुर से विशेष टीम जायजा लेने पहुंची तो करीब 30 नर्सिंग कर्मी एवं चिकित्सक समय पर नहीं थे। इसके अलावा व्हील चेयर के अभाव सहित अन्य कमियां नजर आई। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों ने खासी नाराजगी जाहिर की। जिला अस्पताल में मंगलवार सुबह जयपुर से राज्य स्तरीय टीम जांच के लिए पहुंची। इस दौरान मिली खामियों के चलते PMO डॉक्टर सुनील चौहान को इन अधिकारियों ने लताड़ लगाई। अस्पताल में व्हील चेयर तक नहीं मिली, वहीं 30 से अधिक नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर अनुपस्थित मिले। यह कार्मिक समय पर नहीं पहुंचे थे। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर के अस्पतालों का निरीक्षण कर हालात जानने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। यह टीम मंगलवार सुबह 9 बजे से पहले जिला अस्पताल पहुंच गई। 9 बजते ही टीम के सदस्यों ने उपस्थित रजिस्टरों को अपने कब्जे में ले लिया। इससे पता चला कि 30 से अधिक नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर और अन्य कर्मचारी अनुपस्थित थे। ऐसे में ज्वाइंट डायरेक्टर अजय चौधरी और एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर रामबाबू जायसवाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सूचना के बिना ड्यूटी से गायब रहने वालों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। उधर एडिशनल डायरेक्टर रामबाबू ने बताया कि कुछ कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं। इसके अलावा ड्यूटी के समय अस्पताल से बाहर मिलने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरीज एम्बुलेंस को पार्किंग के कारण आपातकालीन कक्ष तक पहुंचने में असुविधा हो रही है। यदि
क्या नाम है फ्रिज मैकेनिक का? रैंप बनाया कि नहीं बनाया आपने? बना हुआ है। सुनो, अलग अलग मांग रहा है। नर्सिंग कितने पेशेंट है? 2। अरे टोटल नहीं पूछ रहे यार आप, जो मांग जो अनुपस्थित 2 हैं सर। अन्य कितने पेशेंट है? यदि कोई भी कर्मचारी समय के अंदर बाहर मिलेगा तो हम उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये राज्य सरकार का स्पष्ट संदेश है। उधर ज्वाइंट डायरेक्टर अजय चौधरी ने पीएमओ को उनके ही चैम्बर में फटकारा। उन्होंने कहा कि यहाँ व्हीलचेयर तक नहीं मिली, इसके अलावा भी कई कमियां मिली हैं, जबकि यहाँ 2500 के आसपास ओपीडी रहती है। देखिए, ये राज्य स्तरीय टीम है जो कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप हर चिकित्सालय में हर व्यक्ति को सेवा जो है वो बहुत ही नियमित रूप से और अच्छी सेवा, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिले, उसके लिए राज्य स्तर पर एक टीम गठित की गई है। डॉक्टर धौलपुरिया जी और डॉक्टर जायसवाल साहब के नेतृत्व में संबंधित संयुक्त निदेशक को भी निर्देशित किया गया कि साथ में जाके और टाइम पे विजिट करें। गरीब को गणेश मान के जिस भावना के साथ में चिकित्सालय और चिकित्सा सेवाएं संचालित की जा रही है वो मूर्त रूप ले सके। लोगों को सेवाएं भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है और कुछ कमियां हैं जिसके बारे में पीएमओ साहब को और डीसी साहब को बताया गया है। हमारे उच्चाधिकारी साथ में उन्होंने भी इस बात पे तायीद की है और बहुत मजबूती से इस बात को रखा है कि चिकित्सालय में जो है गरीब को और गणेश मानते हुए सेवाएं दी जाए। गौरतलब है कि मरीजों के परिजन भी पूर्व में अपनी परेशानियों को लेकर आरोप लगाते रहते हैं। देखना है कि इस निरीक्षण के बाद हालात कहां तक सुधर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ATL न्यूज, अलवर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को सुभाष चौक स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। यहां जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, पार्टी नेता SR यादव और हरिशंकर रावत आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने देश को आजाद कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। आज भारत के राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी की पुण्यतिथि है और जिस तरीके से उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पुरो करके और बिना हथियार के, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना हिंसा के इस देश को आज़ादी दिलाई, ऐसे महापुरुष की आज पुण्यतिथि है। उसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हम जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज उनकी पुण्यतिथियाँ मना रहे हैं या विचार गोष्ठी कर रहे हैं, हमने की है और उनकी चित्र पर पुष्पांजलि कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। असाधारण प्रतिभा के धनी थे। एक शारीरिक रूप से भी कमज़ोर और एक आदमी ने पूरे हिंदुस्तान को अपने पीछे लगा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने हिला के रख दिया और विदेशों में भी उनका लोहा था और इस आज़ादी में उनका बहुत योगदान था और महात्मा गांधी जी की वजह से आज हम आज़ाद हुए और ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने भगाने में बहुत कोशिश की और उसी की बदौलत आज हम यहाँ सुरक्षित। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से शहर में शहीद स्मारक पर मंगलवार को धरना दिया गया। साथ ही सुबह 11 से 2 बजे तक मौन धारण किया गया। मंगलवार को ही महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। उधर समिति संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने कांग्रेस शासनकाल में शुरू की गई महात्मा गांधी प्रेरक योजना को बंद कर दिया है, जबकि इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला था। वहीं पारदर्शिता पूर्ण भर्ती के बावजूद इस तरह योजना को बंद करना संबंधित लोगों के हितों पर कुठाराघात है। उधर धरने में बड़ी संख्या में प्रेरक मौजूद रहे। 30 जनवरी को शहीद दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। आज 30 जनवरी को देश के महान संत, राष्ट्रपिता और हमारे बापू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ कंपनी बाग शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जिस तरीके से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आते ही 50,000 गांधी प्रेरक और 5,000 युवा मित्रों को जिस तरीके से हटाया गया है, जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो सरासर अन्याय है। इस सरकार से हम सभी गांधी कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि कम से कम ऐसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने समाज हित में काम किया, जिन्होंने आज़ादी के नायकों के बारे में बताया, किस तरीके से देश को आज़ादी मिली, ये युवा पीढ़ी को उन कार्यकर्ताओं ने बताया। और जो सरकार की फ्लैगशिप योजना है, ऐसी योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, जो जन जन तक पहुंचाने का काम उन लोग लगातार करते हुए आ रहे थे।
ऐसे समाज सेवियों के साथ जो अन्याय किया है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, तो हम लोगों ने अलवर ज़िले में हर ब्लॉक से प्रधानमंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। मतलब बेरोजगारी क्यों? इसीलिए बेरोजगारी है कि आज युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार का सिर्फ ताना बाना, धर्म की राजनीति करना, जाति की राजनीति करना और मंदिर की राजनीति करना। मैं कहता हूं यदि मंदिर गुरुद्वारों से ही काम हो जाते तो फिर पढ़ाई की जरूरत ही क्या पड़ती है। तो आज हम लोगों ने ये सांस्कृतिक धरना रखा है शहीद स्मारक पर गांधी जी के लिए और उन युवा मित्रों के लिए और गांधी कार्यकर्ताओं के लिए जिनके साथ, और मैंने खुद ज्ञापन दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति के नाम का मैंने ज्ञापन दिया था और माननीय जिलाध्यक्ष जी के निर्देश पर हिमांशु शर्मा जी भाई साहब की तरफ से जो भी निर्देशित किया गया है, हम लोगों ने, पूरी टीम ने पूरा कार्य किया है। आज 30 जनवरी महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस है और हम सभी गांधी कार्यकर्ता यहाँ शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं। जब गांधी जी जब जीवित थे तो उनका सिर्फ एक ही सपना था कि मेरे देश का कोई भी नौजवान, कोई भी युवा वर्ग बेरोजगार ना रहे, सबको रोजगार मिले, कोई भूखा ना रहे, सबका पेट भरा हुआ हो, सबके तन पर कपड़े हों। लेकिन आज जबकि हमारे 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की जो भर्ती थी, जिनको रोजगार मिलने जा रहा था, उसका हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री जी है भजन लाल जी, उन्होंने उन सब गरीबों के पेट पर लात मारी है। और साथ ही जो पहले से जो हमारे राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे, उनको सरकार ने मतलब सत्ता में आते उन लोगों का रोजगार छीन लिया है। तो आज अगर गांधी जी जीवित होते तो क्या वो ये सोच सकते थे कि मतलब इस तरह का काम हो? तो जो भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया उनकी योजनाओं के विरोध में, जो भी वो एक कुशासन चला रहे हैं, उसके विरोध में आज हम सब यहाँ पर खड़े एकत्रित हुए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अलवर भरतपुर मार्ग पर ट्रॉली और रोडवेज बस की आमने सामने की टक्कर हो गई। यह बस भरतपुर की तरफ से आ रही थी। हादसे में 25 से ज्यादा सवारियां घायल हो गई, जिनमें से 10 को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं ट्रक ड्राइवर के पैर में फ्रैक्चर हो गया। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बस में ज्यादातर लोग वे थे जो कर्मचारी और सुबह नौकरी पर जा रहे थे। दुर्घटना बड़ौदा में उसे आगे जालू की पुलिस थाना क्षेत्र में हुई है। यात्री बुद्धालाल ने बताया कि वह जलालपुर से अलवर जा रहे थे। सुबह के समय कोहरा ज्यादा था और इसी दौरान ट्रोला ड्राइवर ने स्पीड ब्रेकर को बचाने के लिए रोंग साइड में गाड़ी ले ली। इस वजह से बस और ट्रोले की आमने सामने की टक्कर हो गई। एम्बुलेंस से घायलों को बड़ौदा में अस्पताल भेजा गया। कुछ जख्मी लोगों को अलवर भी रेफर किया गया। अब अलग अलग अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। बता रहे थे कि भाई कि मोटरसाइकिल के बचाने के चक्कर में और गाड़ी सामने से टकरा था और धुंध में देखा नहीं, इससे बढ़ गई। करीब 7-8 सवारियों के मतलब कुछ घायल हुए, बाकी सीरियस पोजीशन किसी की है नहीं। और वैसे करीब 35-40 सवारी थी गाड़ी के अंदर और ट्रक से जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी मतलब चालू भी वहाँ खड़ा कर रखा है। और गाड़ी नंबर है इसमें 4650 लोहागढ़ आगर की गाड़ी है और जिसमें चालक अरविंद सिंह था और परिचालक सतीश शर्मा भी है। चालक का पैर टूटा है और कंडक्टर के कोई मामूली चोट। कंट्रोल से फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी लोहागढ़ आगर के RJ 014 PC 4650 एक्सीडेंट हो गई है बुरा के जालपुर के पास में। मैंने तुरंत नज़दीक जो अपने सहायक आता निरीक्षक रंजन गुप्ता जी हैं उनको मैंने फ़ोन किया और वो अटेंड करने के लिए तुरंत वहाँ पहुँचे। तो जब तक मैं यात्री हॉस्पिटल अलग अलग हॉस्पिटल में पहुँच गए, वहाँ पर पुलिस द्वारा एम्बुलेंस द्वारा पहुँचाए गए। परिचालक सतीश कुमार शर्मा BA, चालक अरविंद कुमार जिसके फ्रैक्चर की सूचना मिल रही है, मैं अब जैसे आते ही तुरंत अस्पताल में जा रहा हूँ। इनके अलग अलग नाम पृथक से जाँच करके। उधर जालू के थाना क्षेत्र के भूराका गांव के पास लोहागढ़ डिपो की रोडवेज बस और ट्रोले में हुई भिड़ंत के बाद रोडवेज बस सड़क किनारे एक खेत में जा गिरी। साथ ही बस की सभी सीटें उखड़कर एक दूसरे के ऊपर गिर गई। आसपास के लोगों ने सवारियों को बस से बाहर निकाला। इसके बाद जालू के नगर थाना पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए गोविंदगढ़, बड़ौदा नगर और अलवर के सामंत चिकित्सालय में भिजवाया। सूचना मिलने पर रोडवेज अलवर के निरीक्षक लक्ष्मण सिंह एवं अतिरिक्त निरीक्षक खेमचंद गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। मैं सूचना मिली कि भूराका के पास रोडवेज बस और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया है और मौके पर आए मैं जाबता के। तो एक रोडवेज थी जो भरतपुर नगर अलवर बहुत चहका में
खड़ी हुई मिली और ट्रक साइड में था और वो एक कोई गाजर की मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में हुआ है। ऐसी व्यवस्था बैठी, उनको घायलों को उस हिसाब से एक अपनी 112 गाड़ी में बड़ौदा में भेजा गया, कुछ एक प्राइवेट इको में गोविंदगढ़ और अलवर कुछ नगर भेजे। घायलों की स्थिति के बारे में अभी पता नहीं है। वैसे देखने में किसी की कोई ऐसी बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं लग रही थी। एक दो सवारियों के पैरों में थोड़ी फ्रैक्चर जैसी स्थिति थी। पुन्हाना क्षेत्र के अंतर्गत पिनोवा गांव निवासी एक महिला अलाव तापते वक्त झुलस गई। महिला 76 वर्षीय सावित्री देवी की पुत्री मनीषा शर्मा ने बताया कि उनकी मां अपने घर के आंगन में अलाव ताप रही थी। इसी दौरान उनकी साड़ी में आग लग गई। मृत के पोते की बहू प्रियंका शर्मा भागकर आई और उन्हें बचाया, लेकिन तब तक महिला झुलस चुकी थी, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वो मंदिर में ताप रही थी और दिन तो वैसे बाहर चौक में तापती थी। उस दिन पता नहीं किस तरह से अंदर ले गए थे उसको। कैसे आग लग गई? वो तापते तापते पता नहीं पीछे से लगी शायद वो आग, जो पूरा शरीर जल गया। और ये मेरे पास भतीजे की वो है। अलवर शहर के विवेकानंद नगर निवासी कंपनी मैनेजर के साथ 94,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित जेपी सोनी ने बताया कि वे गूगल पर कोरियर का नंबर देख रहे थे। यहां मिले नंबर पर कॉल करने के बाद उन्हें 2 रुपए फोन पे करने के लिए कहा गया। इसके लिए भेजे गए लिंक पर क्लिक करते खाते से पहले 90,000 और फिर 4,000 रुपए निकल गए। घटना के वक्त जेपी सोनी दिल्ली में थे, जिन्होंने तत्काल वहां की साइबर टीम को सूचना दी। इसके बाद केस को अलवर के अरावली विहार थाने ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस फिलहाल बैंक से बात करने के लिए कह रही है, वहीं बैंक कर्मी पुलिस के बिना मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे में पीड़ित को बैंक और थाने के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। मेरा 3 दिसंबर को 94,000 का फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ मेरे बैंक अकाउंट से, और जिसका मैंने ऑनलाइन पता किया उसका बैंक साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करा दी थी। और मतलब उसका नाम पता, जिस बैंक में ट्रांसफ़र हुए पैसे, वो सब मैंने ऑनलाइन पता कर लिया, लेकिन अभी तक मुझको पैसे नहीं मिले। वो कहाँ का रहने वाला है आरोपी? आरोपी जैसे ऑनलाइन मैंने पता किया वो वेस्ट बंगाल का तो रहने वाला है, सिम उसकी वेस्ट बंगाल की है। महाराष्ट्र में उसका नरीमन पॉइंट बॉम्बे में उसका अकाउंट है, जिस अकाउंट में उसने पैसे लिए हैं। कितने पैसे थे? तो ये मेरे 90,000 का एक था, 4,000 का एक था, 94,000 का टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है। तो पहले इसकी सूचना कहाँ दी आप? पहले मैं दिल्ली था, दिल्ली में मैंने रिपोर्ट पोर्टल पे कराई, साइबर पोर्टल पे। वहाँ से उन्होंने ये बोला कि आप अरावली विहार थाना में आपकी वो भेज दिए, वहाँ रिपोर्ट उन्होंने भेज दी। क्या मेरे को कोई कंपनी में जॉब करता हूँ, वहाँ ट्रैकऑन का कोरियर था। मैंने गूगल से वो नंबर लिए ट्रैकऑन के, तो वो नंबर की फर्जी आईडी थी वो। उस आदमी ने मेरे को बातों में उलझा के ये बोला, सर आप 2 रुपये का इसमें गूगल पे ट्रांसफ़र कर दो और आपकी डिलीवरी बॉय से मैं बात करा देता हूँ। तो मैंने सोचा चलो मेरे मोबाइल से है, मैंने मेरे मोबाइल से अपना गूगल, उसने एक लिंक भेजी मेरे को मोबीक्विक की। वो लिंक पे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह सब था। मैंने वो गूगल पे खोल के 2 रुपये उसको ट्रांसफ़र किया। पिन मैंने डाली, मुझको ये नहीं पता था कि वो मेरा मोबाइल हैक कर लिया, क्या किया उसने। बाद में 2 दिन बाद पता लगा मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए। ट्रैकऑन का साइट खोली थी मैंने गूगल में, और ट्रैकऑन की साइट पे ये हुआ। वो ओरिजिनल ट्रैकऑन नहीं था, वो कोई फर्जी ट्रैकऑन साइट थी। करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। गायत्री शक्तिपीठ द्वारा वर्ष 1985 में स्थापित मंदिर को नया स्वरूप दिया जा रहा है। यह कार्य गायत्री शक्तिपीठ के पदाधिकारियों एवं दानदाताओं के सहयोग से किया जा रहा है। गायत्री शक्तिपीठ परिवार से जुड़े विजय गुप्ता ने बताया कि 1985 में गायत्री मंदिर की स्थापना की गई थी। अब इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य जारी है। मंदिर परिसर में खासी हरियाली भी है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को शांति की प्राप्ति होती है। अलवर पे जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इसमें काफ़ी कुछ छोटी मोटी जो कमियां थी उनको ठीक करके थोड़ा सा भव्य बनाया जा रहा है। इसको दानदाताओं के सहयोग से चल रहा है ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये है कि शक्तिपीठ बहुत पुराना है, 1985 से स्थापित है यहाँ पर। तो ये पौराणिक में जैसे बना हुआ था उसको थोड़ा सा नया रूप दे करके, और थोड़ा मंदिर छोटा पड़ रहा था तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा। कितने दिन हो गए, करीब कितनी लागत है? लगभग ये 5-6 महीने हो गए। तो ये 5-6 महीने से कार्यक्रम। जहां एक और सैज का बफर जोन से भटका हुआ बाघ कई स्थानों पर दहशत फैला रहा है।
वहीं नौगावा क्षेत्र में गत रात भगेरे ने एक व्यक्ति को जख्मी कर दिया। यह घटना शेरपुर रोड पर बहराई बास के समीप हुई है। साथ ही क्षेत्र के निवासी रामप्रसाद सैनी की भैंस को भी भगेरे ने घायल कर दिया। उप प्रधान अतर सिंह सैनी ने बताया कि लोगों ने खेतों में इस वन्यजीव के आने की सूचना दी थी। भगेरे ने रात करीब 9 बजे शेरपुर रोड पर पैदल जा रहे भरत सैनी पर हमला भी कर दिया। इसके अलावा मंगलवार सुबह रामप्रसाद सैनी की एक भैंस को लहू लुहान कर खेतों में भाग गया। मौके पर पहुंचने नगरपालिका चेयरमैन राजीव सैनी और उप प्रधान अतर सिंह सैनी ने नौगांव पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी। इसके अलावा समाजसेवी रामकुमार राजपूत, महावीर सतवासिया, राजाराम गुजर और मनोहरी सैनी आदि ने मौके पर पहुंचकर भगेरे के पगमार्क देखे। उधर उप प्रधान ने लोगों से सावधानी बरतते हुए अपने खेतों में काम करने का आग्रह किया है। साथ ही कहा है कि पशुओं के लिए चारा लेने में 5-6 महिलाएं एक साथ झुंड बनाकर जाएं। यहाँ पे बहुत ही दहशत का माहौल है। भगेरा आया हुआ है। अभी यहीं पे बुद्ध सिंह सैनी की एक भैंस खा गिराई, जिससे हमको सूचना मिली। तुरंत हम यहाँ पर आए। हमने तहसीलदार जी को सूचित किया और इधर थाने में भी सूचित किया, लेकिन अभी थाने से तहसील से कोई नहीं आया है। हमारे ही लोग गाँव ग्रामीण ही खेतों में डोल रहे हैं और हम सभी से निवेदन करते हैं कि अपने अपने खेतों में सावधान रहें। जो भी निहार के लिए पानी देने के लिए किसान जा रहे हैं, सभी किसानों से निवेदन है कि अपने खेत में कोई भी काम के लिए जाए तो अलर्ट रहें, सावधानी बरतें। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए टीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं कि कठुमर के तुसारी स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में हुए हंगामे के बारे में। कठुमर के तुसारी स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में 2 महिला शिक्षिकाओं के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद स्कूल के बाहर सरपंच दिनेश जाटव सहित भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। इसी दौरान बाहर आकर एक शिक्षिका हेमा चौधरी बेहोश हो गई। साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची। यह घटना रविवार रात्रि की बताई जाती है। सीबीईओ उमेश जैन और सीनियर स्कूल के प्रधानाचार्य विराज चौहान सहित अन्य कार्मिकों ने भी जायजा लिया। प्रशासन की ओर से आई टीम और ग्रामीणों ने वार्डन निमिता चौधरी, शिक्षिका हेमा चौधरी और प्रधानाध्यापिका बीना चौधरी से उनका पक्ष जाना। सोमवार दोपहर बाद एडीपीसी मनोज शर्मा ने भी मामले की जानकारी ली। वार्डन के अनुसार रात में शिक्षिका हेमा चौधरी गेट बजा रही थी, जिससे छात्राएं डर गई थी। जब इसके लिए उन्हें मना किया गया तो उसने हाथ में काट लिया। उधर शिक्षिका हेमा चौधरी का कहना था कि रात में छात्राओं की रोने की आवाज़ आने पर वह उन्हें देखने गई थी। जब इस बारे में उसने वार्डन से बात की तो उन्होंने अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए
चप्पलों से पिटाई कर डाली। उधर प्रधानाध्यापिका बीना चौधरी और दोनों शिक्षिकाओं का कहना है कि पूर्व में भी उन्होंने विवाद को लेकर कई बार एडीपीसी को सूचना दी, लेकिन कदम नहीं उठाया गया। गौरतलब है कि यह आवासीय विद्यालय शिक्षिकाओं के बीच अखाड़ा बन चुका है। यहाँ कक्षा 6 से 8 तक 70 बालिका अध्ययनरत हैं। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है और भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। उधर सीबीओ उमेश जैन ने बताया कि उन्होंने मौके पर सभी पक्षों के बयान लेकर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। साथ ही स्टाफ की गुटबाजी एवं छात्राओं पर उसका प्रभाव दिख रहा है। ऊपर गई तो मैं मैडम अपने बच्चों को क्यों डराया, बच्चे सीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरा हाथ देखो कितनी जोर से मेरे ये पकड़ कर मेरा हाथ फायर मेरे चप्पल मारी घर में। थोड़ी बड़ी मुश्किल से बताया मुझे इनका क्या मतलब था। अब चलो जो भी है मुझे मारने के बच्चे रो रही थी, मैं बच्चों को चुप कर रही थी। लड़ाई किस बात पे हुई? लड़ाई किसी बात पे नहीं हुई। मैंने इनसे कहा कि आपने क्यों बजाया गेट। मेरी तो कोई लड़ाई नहीं थी, मैं सो रही थी नीचे। मैं तो सो रही थी नीचे। पर हालत देखो मेरी क्या करती था। आपने कहीं गेट किसने बजाया? मैंने देखा था इन्होंने बजाया। मैडम आप ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। मैडम पत्रकार रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप वो सब मेरी बात है बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं। जोश में होश मत बोल रहे आप। सरकारी कर्मचारी हो मैं तो घर की बात बता। कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रह जाते हैं घर परिवार में ये भी सारा परिवार ही है। परिवार है ये परिवार है और परिवार का मुखिया इंचार्ज रहता है। अब हट जाए कोई गलत समय आ जाती है। आप कौन चाह रहे हो? सबसे बड़ी बात यह है इस हॉस्टल की सबसे बड़ी बात होती है बच्चियाँ। वो यहाँ 24 घंटे रहती हैं। हमारी तो आप लोग भी ये कह दोगे मैडम में आपस का झगड़ा होगा, समस्या उन बच्चियों की है। मैं अपनी भी नहीं कह रही, मेरे साथ जो हुआ कोई दिक्कत नहीं, मेरी नाक नहीं कट गई, उसमें मैं घिस नहीं गई। मैं सिर्फ उस पर भरोसा करती हूँ। बाकी जिसमें जितनी समझ होती है वो उतना बोलता है। बात बच्चियों की है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि सारी बच्चियों को बुलाया जाए और सारी मैडमों को एक साइड कर दिया जाए और आप बच्चियों से स्वयं सवाल जवाब करें। तीनों मैडमों को अलग कर दें। मैडमों को अलग कर दें। तीनों मैडमों को अलग कर दें और आप स्वयं बच्चों से चलो कोई बात नहीं। उसका वो फायदा लेने आया हूँ, यहाँ पे शो प्रदर्शन करने नहीं आए तुम लोग। वहीं ग्रामीणों ने 10 दिन में समस्त स्टाफ को बदलने की मांग उठाई है। साथ ही अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोज शर्मा ने बताया कि स्टाफ बदलने के लिए उन्होंने आयुक्त राज्य परियोजना अधिकारी जयपुर को रिपोर्ट भेजी है। वो आपस में उनमें मनमुटाव रहता है, जिस कारण जो है विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो दूषित हो रही हैं, गंदी हो रही हैं। आपस में जब गांव वालों की शिकायत की जांच की गई, शिक्षिकाओं से बात की गई, बच्चों से बात की गई, तो ये पता लगा कि 2 शिक्षिकाएं आपस में किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसके लिए इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मौका पर्चा बनाकर एडीपीसी को भेजा जाएगा और जो भी इस समस्या का हल होगा वो जल्दी ही उसका निराकरण किया जाएगा। रिपोर्ट बना के हम भेजेंगे ना एडीपीसी को। अभी बच्चों से बात की है, शिक्षिकाओं से अभी बात करेंगे और एक दूसरे की जो भी आपस में मनमुटाव का कारण है वो जांचा जाएगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाकर जिला परिषद की जाएगी। सीसीटीवी की रिपोर्ट, बच्चों से जानकारी, स्टाफ की जानकारी और गाँव वालों से अभी जो बात की है उनके आधार पर जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट होगी वो पूर्ण बनाकर प्रेषित की जाएगी और उसके बाद जो भी इस पर निर्णय होगा वो समसा कार्यालय अलवर से इस पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे उपखंड अधिकारी का निर्देश मिला कि गांव वाले वहां एकत्रित हैं, आप जाकर वहां की पूरी जानकारी लाइए। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद 10 मार्च से शुरू हो जाएगी। मंगलवार को शहर में मंगल विहार स्थित कार्यालय में मंडल प्रबंधक कमल कुमार मीणा ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के तहत मंडल कार्यालय के अधीन अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद होगी। इसके लिए 20 जनवरी से किसानों को पंजीयन राजस्थान सरकार की वेबसाइट सहित ई-मित्र एवं अटल सेवा केंद्र आदि माध्यमों से किया जा रहा है। ये प्रक्रिया 25 जून तक चलेगी। वहीं किसानों से 10 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी और उन्हें 2275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान होगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जाएगा।
इस प्रकार किसान को कुल 2400 प्रति क्विंटल मिलेंगे और यह राशि 48 घंटे के अंदर उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अलवर में मालाखेड़ा, बानसूर, किशनगढ़ और गोविंदगढ़ सहित अन्य 3 जिलों में 15 खरीद केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा इन जिलों में रासफेड, नेफेड और तिलम संघ सहित 29 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 24-25 के लिए खरीद सेंटर बनाए गए हैं, तो 15 तो FCI के हैं और राजफेड, तिलम संघ, नेफेड ऐसे करके कुल मिला के 44 सेंटर हैं। उसका जो निगम का MSP है वो 2275 है और स्टेट गवर्नमेंट का बोनस वो दिया जा रहा है 125। ऐसे कुल मिला के 2400 रुपये इसकी खरीद की MSP रहेगी, ये रेट रहेगी। इस पर किसानों से हमारी ये अपील रहेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा FCI को खरीद केंद्रों पर अपना गेहूँ लेकर आएँ और निगम को दें। दूसरा है कि इसकी रजिस्ट्रेशन 20/1/24 से शुरू हो चुका है। किसान भाई इस पोर्टल है, उस पर अपनी गिरदावरी वगैरह अन्य जो भी आवश्यक वांछित सूचना है उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और ये रजिस्ट्रेशन 25 जून तक चलेगा। खरीद इसका भुगतान जो होगा निगम उनको मात्र 48 घंटे में भुगतान की गारंटी देती है। 48 घंटे में किसान को अगर खरीद केंद्र पर लाते हैं, बेचते हैं तो उनको 48 घंटे में भुगतान हो जाएगा। पंजीकरण गेहूं का बेचने के जो नज़दीकी केंद्र है वो जैसे कि अपने ई-मित्र वगैरह किसान भाइयों के लिए उनके है कि उनको सुविधा अगर घर में तो किसी के टीवी चैनल या मोबाइल या लैपटॉप वगैरह सब पढ़े लिखे नहीं होते तो ई-मित्र जो पास के नज़दीकी ई-मित्र केंद्र है वहाँ पर जाके वो पंजीकरण करा सकते हैं। किसानों के लिए शहर के शिवाजी पार्क स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं भामाशाहों का सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, पार्षद अशोक पाठक, देवेंद्र रसगनिया, पार्षद खामरा आदि मौजूद रहे। साथ ही शिक्षाविद विजेंद्र यादव, सत्यनारायण शर्मा एवं शिक्षकों सहित अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण की गई। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, साथ ही भामाशाहों का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य सूबे सिंह यादव के आग्रह पर महापौर ने स्कूल में पानी के लिए एक बोरिंग करने का आश्वासन दिया है। शिवाजी पार्क के इस स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रधानाचार्य आदरणीय सूबे सिंह जी यादव साहब ने अपने स्कूल का भी प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत किया। उस प्रतिवेदन में इन्होंने विस्तार से अपनी सारी बातों को रखा कि स्कूल की क्या खूबियां हैं और क्या स्कूल में कुछ कमियां हैं, जिनको हम सब हमारे साथी जो निगम के पार्षद हैं और मैं मेयर होने के नाते उन खामियों को हम जल्द से जल्द इनको दूर करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये शहर के भामाशाहों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे सरकारी विद्यालयों में आप अपना जो भी योगदान दे सके उन सरकारी विद्यालयों को योगदान दे, ताकि इन सरकारी विद्यालयों का विकास हो सके। राजस्थान शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आज स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवाजी पार्क में वार्षिक उत्सव, एल्यूमिनी मीट और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और स्वस्थ विद्यालय हमारा है और इस विद्यालय का परीक्षा फल भी उत्तम रहता है। इस विद्यालय के अंदर नामांकन अलवर शहर के विद्यालयों में लगभग दूसरे नंबर का नामांकन, आज हमारे पास 507 का नामांकन है और केवल एक थीम होने के बावजूद भी हम यहाँ पर नामांकन के लिए बच्चों को हमको रोकना पड़ता है। आज हमने यहाँ एक अच्छा बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा जिसमें बच्चों की प्रस्तुति। उधर पार्षद अशोक पाठक ने कहा कि स्कूल में भामाशाहों एवं प्रधानाचार्य सूबे सिंह द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं। यहाँ वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा पूर्व में एक कमरे और हॉल का निर्माण कराया गया था। बाकी मैं कहता हूँ कि सारे सरकारी विद्यालयों के अंदर सबसे श्रेष्ठ जो है शिक्षा यहाँ दी जा रही है और अनुशासन भी यहाँ दिया जा रहा है, संस्कार भी यहाँ दिए जा रहे हैं। और हम सब जनप्रतिनिधियों का एक दायित्व है यहाँ सभी भामाशाहों को साथ लेकर के इस विद्यालय को अलवर जिले का सबसे प्रथम विद्यालय बना रहे, ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं।
यहाँ पर मैं आज हमारे जो वन मंत्री हैं श्री संजय शर्मा जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जिलाध्यक्ष रहते हुए तो इस क्षेत्र से मुझे अधिकतम वोटों से जिताने का जो अवसर उन्होंने जनता ने दिया था, उन्होंने 10 लाख रुपए का एक यहाँ भवन बना करके, और आज इस विद्यालय को जो 12वीं तक का जो क्रमोन्नत हुआ है वो उन्हीं की देन है। सरिस्का स्थित ऐतिहासिक पांडुपोल हनुमान जी मंदिर में अलवर के RJ02 सीरीज के अलावा अब भिवाड़ी RJ40 नंबर की गाड़ियों को भी निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के निर्देश के बाद वन विभाग के संबंधित अधिकारी ने मंगलवार को आदेश जारी किए हैं। फिलहाल 31 मार्च 2025 तक यह स्थिति रहेगी। इसके अलावा भरतरी एवं पांडुपोल मेलों के अवसर पर भी इन क्षेत्रों के वाहनों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। मंगलवार को यह सौगात समस्त हनुमान भक्तों को मिली है। अलवर स्थित रामायणी हनुमान मंदिर के सेवक जनक सिंह और सुरेश शर्मा, मालाखेड़ा क्षेत्र के गोविंद कुमार, गौरव सोलंकी और बालेटा निवासी जितेंद्र कुमार सहित अन्य लोगों ने वन मंत्री संजय शर्मा को इसके लिए बधाई भी दी। गौरतलब है कि पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उधर मंगलवार को पांडुपोल हनुमान जी महाराज के स्थान पर बजरंगबली बाबा के जयकारे गूंजते रहे। सर्दी के बावजूद भक्तों में भारी उत्साह नजर आया। यहां दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे। अलवर जिले के गोलाकाबास राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका स्कूल में वार्षिक उत्सव भामाशाह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि SMC अध्यक्ष रामजी लाल प्रजापति और पत्रकार ऋतिक शर्मा रहे, जिन्होंने मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। साथ ही मेधावी छात्रा रितिका बैरवा, मेगा बैरवा, खुशी प्रजापति को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका सीमा त्रिवेदी ने किया। मंगलवार का दिन भी शीतलहर के असर वाला रहा। वहीं अलवर ग्रामीण क्षेत्र में कोहरे का प्रकोप बना रहा। साथ ही मालाखेड़ा सहित अन्य सड़क मार्गों पर आवाजाही मुश्किल बनी रही। सुबह के समय विद्यालय जाने वाले बच्चे बस के इंतजार में सड़क पर परेशान नजर आए। शीतलहर और सर्दी के बढ़ते प्रकोप को लेकर मूंगफली और गजक की खरीदारी जमकर हो रही है। ऐसे में खेड़ली के बाजारों में भारी भीड़ लगी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खेड़लीगंज की गजक प्रसिद्ध है और अलवर और भरतपुर तक इसकी सप्लाई होती है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार तिलकुटा चौथ पर जबरदस्त बिक्री हुई है। अयोध्या में राम रसोई से जुड़े श्रद्धालुओं का राजगढ़ के गंगाबाग में सम्मान किया गया। इससे पहले संगीत में सुंदरकांड का पाठ हुआ। इन राम भक्तों का ठिकाना गंगाबाग एवं मुकेश जोशी की ओर से अभिनंदन हुआ। भगवान राम की पूजा कर राम भक्तों ने आरती उतारी और इसके बाद राम रसोई में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में अयोध्या से लौटे महंत प्रकाश दास महाराज, उमाशंकर दास, मोहन बोरा, ब्रजवासी गोरक्षक सेना के जिलाध्यक्ष नागपाल शर्मा, मुकेश जोशी, केशव शर्मा, पवन सिंह नरूका और प्रकाश दीक्षित सहित अन्य लोगों का सम्मान हुआ। महंत प्रकाश दास महाराज ने भी सभी राम भक्तों का राम दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया। अलवर जिले के लाल सोना कहे जाने वाली प्याज की खेती की तैयारी में किसान फिर जुट गए हैं। साथ ही बीज तैयार करने के लिए कण की बुआई की जाएगी। देखा जाए तो अलवर जिले के किसान वर्ष भर प्याज की खेती में जुटे रहते हैं। इसके तहत पहले कण की बुआई कर बीज तैयार किया जाता है। यह बीज 3 महीने में तैयार हो जाता है और इतनी ही अवधि में इसे घरों में मचान बना कर रखा जाता है। इसके बाद अगस्त और सितंबर माह में प्याज की खेती की जाती है, जो 3 माह में तैयार होकर उपज के रूप में मंडी पहुंच जाती है। किसानों खासी की लागत लगाकर उम्मीद के सहारे ही प्याज की खेती करते हैं। कण लगाने के लिए खेतों की जुताई सहित अन्य तैयारियां हो रही हैं। पहले जुताई होएगी, उसके बाद क्यारी सही रूटर लगा क्यारी बना के फिर बीज। कितने भाव का मिलता है? ये 1400 रुपये किलो है। तो फिर कितने दिन में तैयार हो जाता है? कितनी बार निलाई गुड़ाई कितनी बार होगी? 2 निलाई होएगा, 10-15 पानी लगेंगे इसको। 3 महीने में तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर इसको घर भर देंगे सुखा के। ये सितंबर में लगेंगे प्याज, सितंबर के लास्ट में शुरुआत में। पचगंगा एलोरा बीज बो रहे हम। कण का? हाँ, कण का प्याज का बीज है। अभी हम बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। कैसे बुआई होती है? अब इसको 3 बार जुताई करिए, फिर रूटर लगवाया है, उसके बाद में क्यारी काटे, फिर इसमें बिजाई करिए, सही करें और बिजाई करने के बाद मिलाया है। अब इसमें पानी लगेगा, खाद लगेगा, दवाई लगेगी, बहुत से काम है, बहुत खर्चा आता है। कितने महीने में तैयार हो जाता है? 3 महीने में तैयार हो जाएगा ये। फिर इनकी गंठी बन जाती है? हाँ, गंठी बन जाएगी। 3 महीने बाद में उपड़ाई होगी, उपड़ाई होगी सुखा के और फिर ढैंची पर रखा जाएगा, पंखा कूलर लगाया जाएगा।
अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने नटनी का बारा क्षेत्र स्थित होटल में भ्रमण किया। साथ ही होटल मैनेजमेंट सहित संबंधित गतिविधियों की जानकारी हासिल की। इसके अलावा यहां आने वाले पर्यटकों के बारे में जाना। वहीं अध्यापकों का कहना है कि विद्यालय में फैशन डिजाइनिंग सहित टूरिज्म एवं ट्रेवल्स के कोर्स चल रहे हैं। इसी कड़ी में विद्यार्थियों को भ्रमण करवाया जा रहा है। स्कूल की तरफ से ट्रैवल एंड टूरिज्म सब्जेक्ट के अंतर्गत यहाँ घूमने के लिए और औद्योगिक भ्रमण करने के लिए आए हैं और हमें यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है कि हमें अगर किसी कारणवश हम पढ़ाई नहीं कर पाए तो हम इस काम से भी अपना कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में 2 ट्रेड है, फैशन डिजाइनिंग और ट्रैवल एंड टूरिज्म, जिसके अंतर ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंतर्गत हम आज यहाँ पर आए हैं और हमको यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे कि होटलों में मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में नॉलेज मिली है, तो बहुत अच्छा लगा आज यहाँ। तो इसमें एक फैशन डिज़ाइनिंग का, एक ट्रैवल एंड टूरिज्म का है, जिसके अंतर्गत बच्चों को औद्योगिक भ्रमण पर लाया गया है और इनको आज होटल सेक्टर के अंदर किस प्रकार से रूम के जो डिफाइन होते हैं, भाई कितने प्रकार के रूम होते हैं, डीलक्स, सेमी डीलक्स, स्वीट, उसके बारे में बताया गया। साथ ही इनको रेस्टोरेंट में किस प्रकार से जब गेस्ट आता है तो उसको सर्विस की जाती है और रूम सर्विस के बारे में, फूड एंड बेवरेज में किस प्रकार से जो संचालन उसका किया जाता है कि गेस्ट आएगा तो उसको कैसे हम यहाँ से सर्विस कैसे पहुँचाते हैं, वो सारा समझाया गया। कौन सी कक्षा के बच्चे हैं? ये ट्रैवल एंड टूरिज्म के छात्र हैं, छात्र और छात्राएं हैं, जिनको आज 10वीं 12वीं ये छात्र 11वीं और 12वीं के छात्र हैं। टोटल कितने होंगे? टोटल ये बच्चे हमारे पास में 42 बच्चे हैं। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नटनी का बारा रूपारेल नदी में इन दिनों गंदगी को देखते हुए तंवर फाउंडेशन द्वारा साफ सफाई करने का निर्णय लिया गया है। 1 फरवरी को यह कार्य होगा और कार्यकर्ता जलकुंभी हटाने के साथ ही आसपास क्षेत्र की साफ सफाई करेंगे। फाउंडेशन से जुड़े नितिन तंवर ने बताया कि मौजूदा माहौल में पानी के अंदर जल जीवों को भी परेशानी हो रही है, साथ ही पर्यटकों को कठिनाई होती है। गौरतलब है कि एटीएल ने यहां जलकुंभी और मृत मछलियों से गंदगी एवं प्रदूषण को लेकर खबर भी प्रसारित की थी। हमने ये जो कार्यक्रम रखा है ये 1 फरवरी को रखा है और करीबन सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा थर्सडे को, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो तादाद है लोगों की करीबन 100 से 150 पहुँचे, जो हमारा टारगेट है। और साथ में जो यहाँ पर जितनी भी गंदगी है, जो कूड़ा है, जो पूजा पाठ का सामान यहाँ फेंका गया है, जिनकी वजह से मछलियाँ मर रही हैं, उस पूरे एरिया को हम साफ़ करेंगे। साथ में जो जलकुंभी है उसको भी हम हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारी तंवर फाउंडेशन द्वारा पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा जाए। पोस्टर्स यहाँ पर रेडी कर रहे हैं, पोस्टर्स भी करेंगे, कुछ हम पेंट वर्क के साथ भी हम एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि यहाँ पर जो है गंदगी ना फैलाएं। और कुछ हम जो सरकारी जो लोग हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है,
तो अभी उनसे बातचीत चल रही है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ पर उनकी तरफ से कुछ गार्ड लगाए जाएँ, जिनसे जो ये गंदगी डे टाइम में यहाँ पर लोग डालने आते हैं, जो कट्टा भर भर के लोग लेके आ रहे हैं, उनको अवॉइड किया जाए। रामगढ़ स्थित महात्मा गांधी बालिका सीनियर सेकेंडरी विद्यालय का वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह मंगलवार को धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि भाजपा नेता जय आहूजा रहे, जबकि अध्यक्षता प्राचार्य अर्पणा दुबे ने की। जय आहूजा ने प्राचार्य के आग्रह पर स्कूल के सामने सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनवाने का भरोसा दिलाया। साथ ही विद्यालय परिसर में बोरिंग एवं मेधावी बच्चों के पढ़ने के लिए 10,000 रुपए कीमत की पुस्तकें भेंट करने का ऐलान किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी अमित छाबड़ा सहित जवाहर तनेजा, कैलाश खंडेलवाल, रामबाबू गुप्ता, अजीत जैन, सुभाष जैमिनी, सुभाष शर्मा की उपस्थिति रही। साथ ही ब्रजेश खटीक, मनीष पोसवाल, फूलचंद सैनी, मनीष प्रजापत और लखन शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी रंग जमाया। इसकी तैयारी संगीता ओड़ और भावना अग्रवाल ने करवाई, जबकि संचालन सपना शर्मा और हरदीप कौर द्वारा किया गया। रामगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता जय आहूजा रहे, जबकि अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान नसरू खान ने की। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। वहीं अतिथियों का प्रधानाचार्य जसवंत सिंह ने साफा बांधकर स्वागत किया। साथ ही बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। उधर कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता सुरेश नागपाल और शौकीन खान ने किया। इस मौके पर अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापक अजीत प्रसाद जैन, मांगेलाल वर्मा और एडवोकेट दिनेश शर्मा रहे। हमारे सुपर हीरो, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार मेरी ओर, क्योंकि प्रोग्राम तो बेटा आप लोगों के लिए है ना, आपका प्रोग्राम है वार्षिक उत्सव का। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी ओर से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद डालिए। और किसी भी बच्चे को खेलों में आगे बढ़ना हो, उसको साधन और सुविधाओं की कमी हम नहीं रहने देंगे। किसी भी बच्चे को लगे कि बहुत निर्धन परिवार से है और 12वीं तक तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो गई, आगे मम्मी पापा के पास में अरेंजमेंट नहीं है, आप लोग हमारे पास आओ। पैसे की कमी से किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये मैं सबके बीच में आपको वचन देके जा रहा हूं। और जीवन में एक अच्छा और एक सच्चा काम करते रहना, सच्चाई के रास्ते से मत हटना। और जो हमारे यहाँ पे बदमाश टाइप के बच्चे हैं, भैया तुमको आज से आर्मी की, सेना की, पुलिस की तैयारी करनी है। तुम्हारा भी इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, सहयोग हो सकता है। रामगढ़ में मंगलवार को लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शहीद दिवस मनाया गया। साथ ही गांधी चिंतन परिषद द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। परिषद के संयोजक मक्खन सिंह गुर्जर और सचेतक तेज कुमार शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में जानकारी दी। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित सर्वधर्म समभाव को प्रदर्शित करने वाली प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही परिषद से जुड़े सदस्यों ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विद्यालय निदेशक प्रदीप बख्शी ने गांधी चिंतन परिषद के सभी सदस्यों एवं अधिकारियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य संजय शर्मा, शिवानी यादव, भगत सिंह और राजेंद्र कुमार आदि स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। लिटिल फ्लावर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला अलवर से गांधी चिंतन परिषद के सम्माननीय व्यक्ति यहाँ पे आए और उन्होंने गांधी जी के जीवन जुड़े हुए कुछ घटनाओं के बारे में सब बच्चों को अवगत कराया। इस मौके पर विद्यालय निदेशक श्री प्रदीप बख्शी जी ने सभी का माल्यार्पण में स्वागत किया और इस मौके पर विद्यालय के बच्चों ने गांधी जी के जीवन संबंधित अपनी प्रस्तुतियां दी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बिंदु पर भी अपनी प्रस्तुतियां दी। रामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नांगल नांगली में स्कूल से घर लौटती छात्राओं को छेड़ने का विरोध करने पर संबंधित परिवार पर हमला कर दिया। युवती के भाई ने बहनों के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को उलाहना दिया था। ऐसे में युवक के पक्ष के लोग ने पथराव किया और घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया।
इसके चलते कई महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। इनका रामगढ़ हॉस्पिटल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटना की सूचना पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। विवाद की स्थिति को देखते हुए डीएसपी हरेंद्र शर्मा और कई थानों का पुलिस जाब्ता MQRT टीम भी पहुंच गई। साथ ही एडिशनल एसपी तेज सिंह ने जायजा लिया। वहीं पीड़िता सुनीता और राजपूत ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बताया गया कि उनकी नवासी 2 भतीजी और पुत्री छुट्टी होने के बाद स्कूल से आ रही थी। इसी दौरान उनके घर के पास शहरून खान ने उनके साथ छेड़छाड़ की। भाई द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उनके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। शाम को रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नागल नगली में राजपूत समाज और मेव समाज के कुछ लड़कों में आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, जिसमें 1-2 महिलाओं के, 1 पुरुष के, दोनों पक्षों के कुल 2 से 3 मजरूब हैं। दोनों की तरफ से अभी रिपोर्ट दे रहे हैं, जो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, और शांति भंग के आरोप में हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उधर डीएसपी हरेंद्र शर्मा के अनुसार दोनों पक्षों के कुछ लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। लड़की स्कूल में जाती थी, रास्ते में छेड़ाछाड़ी करते थे, उसको समझाने गए तो उसने झगड़ा कर दिया। घर आके फिर घर हमला कर दिया, पत्थर चलाने लग गए। सारा को कम से 30-40 आदमी था। ऐसे छेड़ते रहेंगे हम। कौन लोग थे वो? मुसलमान थे। ऐसा करेंगे हम तो। धमकी दे रहे हैं आप? हाँ, धमकी दे रहे हैं। सकड़ क्षेत्र के अनेक स्कूलों में वार्षिक आयोजन किए गए। नाथलवाड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को वार्षिक उत्सव से प्रतिभाओं और भामाशाहों का सम्मान किया गया। इस दौरान समाजसेवी राम कुमार मीणा मुख्य अतिथि रहे। प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद मीणा के अनुसार अध्यक्षता सरपंच मुकेश मंडावरी ने की। छात्र छात्राओं द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं भामाशाहों को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि मंच संचालन जगदीश प्रसाद सैनी द्वारा किया गया। हमारे बच्चों के दिन और अच्छे होने वाले हैं। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि ये विद्यालय मैं बहुत अच्छी तरह से चला रहा हूं, लेकिन हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है और आगे करते रहेंगे। बस केवल आप अलग जगाते रहें और अपने बच्चों को सही संस्कार के साथ विद्यालय भेजते रहें। उधर सकड़ क्षेत्र के रामसिंहपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान समारोह हुआ। संस्था प्रधान सरोज मीणा ने बताया कि समारोह की मुख्य अतिथि राजगढ़ पंचायत समिति की प्रधान भोरी देवी रही, जबकि अध्यक्षता ग्राम पंचायत कुंडला के सरपंच राजेश बैरवा ने की। अध्यापक ब्रजमोहन मीणा ने उन्हें राज्य स्तर पर पुरस्कार में मिली 21,000 रुपए की राशि विद्यालय विकास के लिए भेंट की। अध्यापक वीरेंद्र कुमार रलावता एवं शिक्षिका कोमल मीणा द्वारा भी 11,000 रुपए की राशि दी गई है। साथ ही भामाशाहों सुनील कुमार शर्मा और देवकर्ण मीणा सहित सरपंच राजेश कुमार बैरवा ने अनेक कार्य करवाने की घोषणा की। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट कार्य करने पर शारीरिक शिक्षक चंदूराम का सम्मान भी हुआ। वहीं सकड़ क्षेत्र के देवती गांव सीनियर स्कूल में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य मुरारी लाल ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य राजेंद्र तिवारी रहे। वहीं अध्यक्षता सरपंच राजेश कुमार बैरवा ने की। राज्य स्तरीय पुरस्कार शिक्षक ब्रजमोहन मीणा ने विद्यालय विकास के लिए 5100 रुपए की सहयोग राशि भेंट की। साथ ही छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। यहाँ मंच संचालन व्याख्याता रामनिवास झाला टाला और तोता राम गुर्जर के द्वारा किया गया। और वहीं राजगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इमाम चौक में मंगलवार को वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाजसेवी राम रतन तांबी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकेश रावत ने की। इस मौके पर विद्यालय के होनहारों सहित भामाशाहों का सम्मान किया गया। साथ ही बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जबकि संस्था प्रधान नरेंद्र शर्मा ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इमाम चौक राजगढ़ में वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे और जो स्कूल के भामाशाह उनको हमने प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित किया, मोमेंटो दिया, आने वाले अतिथियों को सबको मोमेंटो दिया और सबको प्रेरित किया, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। सभी भामाशाहों ने, आगंतुकों ने, मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों को आगे बढ़ने का, जीवन में आगे प्रगति करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम से हमारे विद्यालय के बच्चों में शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ।
वर्धमान के समीपवर्ती राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बामनी खेड़ा में मंगलवार को पुरस्कार वितरण एवं भामाशाह सम्मान समारोह सहित वार्षिक आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि राजपूत सभा इकाई जयपुर के सूरजभान सिंह गोड़ रहे और अध्यक्षता सरपंच वीर सिंह चौधरी और नन्नू सैनी द्वारा की गई। संस्था प्रधान दीप पदमचंद शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं बच्चों के कार्यक्रमों को सभी अतिथियों ने सराहा। मंच संचालन सुभाष चंद्र चौधरी और रवि कुमार द्वारा किया गया। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संपर्क पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को 60 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कोटपुतली शहर के सीवरेज प्रोजेक्ट, ड्रेनेज सिस्टम और कचरा प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी हिदायत दी। साथ ही बीडीएम अस्पताल के एपीएमओ के समक्ष अस्पताल में फैली गंदगी के प्रति नाराजगी जाहिर की। मीटिंग के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर योगेश कुमार डागुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेम सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह यादव, जिला जनसंपर्क अधिकारी नितिन कुमार, डीटीओ सुनील सैनी, सीएमएचओ निर्मल जैन आदि मौजूद रहे। खैरतल तिजारा में जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ढाका ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा की। इसके अलावा मुस्तैदी से अवैध खनन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। खैरतल के निकटवर्ती थाना मुंडावर एवं जिला स्पेशल टीम ने अंतरराज्यीय नकबजन बावरिया गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही मुख्य सरगना लाला एवं 2 नकबजनों को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने चोरी की अनेक वारदातों को कबूल किया है। खैरतल स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। यहाँ 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। खैरतल हरसोली रोड पर महात्मा ज्ञानानंद जी की 50वीं पुण्यतिथि मंगलवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। यहाँ सुबह सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हुआ और हवन यज्ञ किया गया। साथ ही भोग लगाकर भंडारे का आयोजन हुआ। इस मौके पर रामनिवास नरेश कुमार, विजय कुमार पटवा, मदन डाटा और रजनीश डाटा सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। अलवर जिला मुख्यालय पर करणी सेना का 5वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को मनाया गया। यहाँ सभी करणी सैनिकों द्वारा मां करणी की प्रतिमा के पुष्प अर्पित करने के साथ ही आरती की गई और दीप जलाए गए। साथ ही जयकारों के मध्य मिठाइयां बांटी गई। ब्रजनंदन जी महाराज मंदिर सहित आसपास के क्षेत्रों में स्थापना दिवस के अवसर पर मिठाइयों का वितरण हुआ। स्थापना दिवस समारोह में करणी सेना के प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष राजकर्ण सिंह राजावत, कार्यक्रम संयोजक हितेंद्र सिंह राठौड़, भूपेंद्र सिंह नरुका, मुकेश कछवाहा और सह संयोजक जितेंद्र कछवाहा आदि की उपस्थिति रही। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह और उनके परिवार के साथ मंगलवार को दोपहर बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा सामने आया। इसके चलते मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की जान चली गई। वहीं 40 वर्षीय पुत्र हमीर सिंह घायल हो गया। साथ ही मानवेंद्र सिंह की छाती की पसली टूटने के अलावा फेफड़ा फट गया। पिता और पुत्र को तत्काल अलवर लाया गया, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के डिवाइडर पर गाड़ी पलट गई। संभावना है कि ड्राइवर को झपकी आने के कारण हादसा हुआ। सूचना मिलते ही कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जानकारी ली। इसके अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा पहुंचे। गौरतलब है कि मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय रक्षा मंत्री थे। मानवेंद्र सिंह खुद भी काफी वरिष्ठ नेता हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद उनको यहाँ लाए थे, जब उनका बीपी थोड़ा कम आ रहा था। सीटी स्कैन करने पर पता चला कि दोनों तरफ की पसलियां फ्रैक्चर हुई है, थोड़ा सा ब्लड इकट्ठा हो गया है और लंग कोलैप्स हो गया, हीमोथोरैक्स हुआ है। एब्डोमेन वाइज ठीक है, बीपी हल्का सा कम था, जो रिस्पांस कर रहे हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल चेत में हैं, बातों को समझ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस करें। अभी ओटी में लेके गए हैं उनको ट्यूब डालने के लिए। बाकी ऐसा कोई मेजर ग्रीवियस इंजरी भी नहीं लग रही है। पुत्रों को माइनर इंजरी है, हाथ में फ्रैक्चर है, हल्का सा नेजल बोन में फ्रैक्चर है, कोई ऐसी ग्रीवियस इंजरी नहीं है, वो भी ठीक है, बिल्कुल कॉन्शियस ओरिएंटेड है। उसमें वो जब यहाँ लाए थे तो शी वाज नॉट ब्रीदिंग, कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं था। प्रोबेबली वो ऑन द स्पॉट या रास्ते में हॉस्पिटल आने से हाँ 2.8 जो पॉइंट है वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, जो रसीगढ़ और खुशबरी के बीच में है।
जीप गाड़ी थी, इसमें ड्राइवर समेत 4 लोग बताए गए। और वहाँ ऐसा कोई अभी स्पेसिफिक कॉज नज़र तो नहीं आया, पर ऐसा जो सचमती जी बता रहे हैं कि साइड में जो कच्ची जगह है उसमें मूव हुआ है और पुलिया से जाके टकराई है। कितने डेथ हो गए, घायल कौन कौन है इसमें? 3 अभी इसमें इंजर्ड हैं और एक की डेथ कंफर्म की है। किसकी डेथ कंफर्म है? लेडीज है, उनकी डेथ कंफर्म। उनके नाम क्या क्या है सर, जो घायल है उनके नाम? दिल्ली से जा रहे थे जयपुर, दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। और ये मानवेंद्र सिंह जी जसोल हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो दिल्ली मुंबई हाईवे पर जा रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अभी उनको यहाँ लेके आए हैं और काफ़ी चोटें उनको आई हैं। वो खुद थे, उनकी पत्नी थी, बच्चा था। अभी डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, है ना। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सारा परिवार स्वस्थ हो जाए बहुत जल्दी। किससे हुआ है? वो डिवाइडर से टकराई है गाड़ी, तो ड्राइवर को झपकी आई है या किस चीज़ से भिड़े उसको पता भी चल नहीं पाया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंधक बनाए गए गुजरात के 3 व्यापारियों को जंगल में बने गोदाम से करवाया मुक्त। तिजारा पुलिस ने की कार्रवाई। स्क्रैप बेचने के बहाने बदमाशों ने बुलाकर बंधक बना मांगी थी फिरौती। सर्दी के दिनों में भी शहर में रोजाना 200 लाख लीटर पानी की बनी कमी। वहीं ईस्टर्न कैनाल पर MOU के बाद जलदाय विभाग ने DPR की कवायद की आरंभ। जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर जयपुर से आई टीम ने लगाई लताड़। समय पर नहीं पहुंचे करीब 30% चिकित्सा कर्मी तो भड़के अफसर। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि पर किया याद। कांग्रेस के सुभाष चौक कार्यालय पर हुई गोष्ठी। वहीं महात्मा गांधी प्रेरकों की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ शहीद स्मारक पर हुआ धरना। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।